समाजवादी पार्टी के शेरनी इकरा हसन ने फिर लगाई दहाड़, बीजेपी को आड़े हाथों लिया, हिंदू मुसलमान की सियासत को आईना दिखा दिया। कहा कि 36 हिंदू बिरादरियों ने भी मुझको जिताया। अखिलेश यादव के लिए खाई सौगंध, कहा किसी में दम है तो भड़क उठा इकरा हसन का गुस्सा, संसद में गर्जी, जानिए किसे की भारत रत्न देने की मांग। समाजवादी पार्टी की इकलौती सांसद जो सबसे ज्यादा बीजेपी को निशाने पर लेती है, इकरा हसन ने एक बार फिर काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई। जो लोग हिंदू और मुसलमान की सियासत करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आईना दिखा दिया। मुसलमान तो इकरा हसन को वोट देता ही है, मगर इस बार इकरा हसन ने हिंदुओं के दिल को जीतने का काम किया है। उन्होंने कैसे हिंदू के वोट को अपनी तरफ मोड़ लिया, कैसे उन्होंने भाजपा की मुश्किल बढ़ाई है, किन लोगों को भारत रत्न देने की मांग उठाई है, चलिए बताते हैं। समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार सांसद इकरा हसन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई है। इस बार उन्होंने जो कहा, उसने सीधे उस राजनीति को चुनौती दी है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बैंक बनाती है। इकरा हसन ने साफ कहा कि मुझे सिर्फ मुसलमानों ने नहीं जिताया, 36 हिंदू बिरादरियों ने भी मुझे जिताया है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस बयान के मायने क्या है। दरअसल ये बयान सीधे सीधे उस धारणा को तोड़ता है कि कोई भी मुस्लिम नेता सिर्फ मुस्लिम वोटरों के सहारे जीतता है। इकरा हसन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनकी राजनीति सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सभी वर्गों के समर्थन से जीत कर आई है। इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि पार्टी लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब वो अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है। इकरा का यह बयान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहाँ पार्टी हिंदू वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब सवाल बीजेपी के लिए चुनौती कैसे बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हिंदू वोट बैंक एक मजबूत आधार रहा है। ऐसे में अगर कोई विपक्षी नेता ये संदेश देने में सफल हो जाता है कि उसे हिंदू समाज का भी समर्थन मिल रहा है, तो ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय बन सकता है। इकरा हसन का अंदाज भी कुछ अलग है। वो संसद में खुलकर बोलती है, मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाती है और सीधे सरकार को घेरती है। यही वजह है कि उन्हें शेरनी जैसे शब्दों से भी जोड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने उनके बयान को और बड़ा बना दिया है, भारत रत्न की मांग। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान इकरा हसन ने दो महान समाज सुधारकों महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग उठाई। ये मांग सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी है। फुले दंपत्ति को शिक्षा, समाज सुधार और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जाना जाता है। ऐसे में उनकी बात उठाकर इकरा हसन ने एक साथ कई वर्गों, दलित, पिछड़ा और प्रगतिशील समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। अब इसे 2027 के चुनाव से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम होने वाला है और अभी से सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इकरा हसन जैसे नेताओं को आगे चलाकर पार्टी एक नया चेहरा और नई ऊर्जा दिखाना चाहती है, जहां युवा, आक्रामक और मुद्दों पर बोलने वाले नेता सामने हो। इकरा का हिंदू वोट वाला बयान और फुले दंपत्ति के लिए भारत रत्न की मांग दोनों मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ एक सीमित समीकरण की पार्टी रहना नहीं चाहती, बल्कि व्यापक समर्थन जुटाने की कोशिश में है। राजनीति में बयान देना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना मुश्किल होता है। अगर इकरा हसन अपने इस संदेश को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने में सफल होती है, तो इसका असर आने वाले चुनावों में जरूर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इकरा हसन का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 की तैयारी का हिस्सा है, जहां हर शब्द, हर मुद्दा और हर रणनीति बहुत सोच समझ कर तय की जाती है। अब देखना यह होगा कि शेरनी वाली दहाड़ सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रहती है या फिर आने वाले चुनावों में बड़ा सियासी बदलाव लेकर आती है। आपको क्या लगता है?